हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बर्ड आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट के अपडेट के साथ। क्विकली बताएंगे दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट मूव हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बिटकॉइन पंप कर रहा है, ये पंप कहाँ तक जा सकता है और क्या हमें कोई रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकती है या नहीं दिखाई दे सकती है। सारा सिनेरियो दोस्तों इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। अब कल दोस्तों मार्केट की अपडेट अपनी नहीं दे पाया, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आपको नहीं दे पाया। जानता हूं कि आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, बट तबीयत थोड़ी नासाज थी, मौसम का असर है, फीवर में था और इसके बारे में ऑलरेडी मेरा मॉड जो है आपको डिस्कॉर्ड पर और टेलीग्राम पर बता चुका था। बट आज जैसी तबीयत बेहतर हुई है तो आपका भाई फिर आपके सामने मौजूद है मार्केट की अपडेट आपको देने के लिए। बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है दोस्तों 22,915 की रेंज में और जो ये इस टाइम पंप चल रहा है दोस्तों, ये नॉन स्टॉप चल रहा है, यानी कि कोई भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट अभी तक हमें दिखाई नहीं दी है। बहरहाल दोस्तों लेवल अपने ड्रॉ करते हैं और फर्दर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कहां तक ये पंप चल सकता है और क्या हम सिनेरियो देख रहे हैं एक दो दिन के अंदर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दैट्स वाई दोस्तों मैं ऑलरेडी चार्ट के ऊपर मौजूद हूँ और मंथली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। पहले हम इसके ऊपर अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे और फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों सबसे पहले मैं मंथली हाई मार्क कर लेता हूँ और उसके बाद अपना मंथली लो मार्क कर लेता हूँ। ये दोनों मैंने मार्क कर लिए दोस्तों। अब इसके बाद परफेक्ट मुझे एक मिड रेंज चाहिए इस मंथली हाई और इस मंथली लो की, वो भी अब यहाँ पर मार्क कर लिए। तो लेवल्स दोस्तों हमारे सामने आ चुके हैं और अगर अभी देखो तो बिटकॉइन अपने इस मंथली टाइम फ्रेम का जो हमारा एक पूरा एक लेवल है, इसके मिड रेंज से नीचे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। अब मिड रेंज दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है 25,000 की रेंज। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि 25,000 की जो रेंज है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी और नेक्स्ट हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मौजूद है। जहां तक अगर बिटकॉइन का ये फोमो क्रिएट रहता है, बना रहता है, कोई बुरी खबर नहीं आती और आगे चल के जो एफओएमसी नंबर है वो भी पॉजिटिव आता है, तो मैं समझ रहा हूं कि बिटकॉइन वहां तक जा सकता है। पर उससे पहले दोस्तों जो ये सारे लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, शॉर्ट कंप्लीटली जो है मार्केट से आउट हो चुके हैं और अब सिर्फ मार्केट में इस टाइम लॉन्ग करने वाले छाए में, तो उनका अब क्या बनेगा। क्या सबको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, सबको ये वेल्स एक्सचेंजेस साथ लेकर ऊपर जाएंगी और अपने टारगेट को हिट करवाएंगी, या फिर दोस्तों बीच में कहीं पर इनको किकआउट करने का भी इन वेल्स का प्लान है। यही हमने इस चार्ट के ऊपर अब आगे एनालिसिस करने हैं। उसके लिए दोस्तों मैं चलता हूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल था, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा लोअर हाई का एरिया, जिस पर सबकी बहुत नजरें थी, जो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। और रीजन मैंने पहले बता दिया है कि मार्केट में एक तरह से एक फोमो बना हुआ है और यहाँ पर सिंगल कैंडल्स के अंदर मार्केट जो है वो पंप कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूँ तो अब दोस्तों आपको आइडिया होगा कितनी आसानी के साथ वो जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है पहले का, वो फिर बन जाता है हमारा ब्रेकर पॉइंट, यानी कि अब वो काम करेगा एक सपोर्ट की तरह। ये चीज़ आप लोगों को पता है, दैट्स वाई मैंने इसको ग्रीन कलर दिया हुआ है, क्योंकि पहले ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था बट अब ये एक बुलिश हमारा ब्रेकर पॉइंट बन चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों इस सारी पॉजिटिविटी के दरमियान आपको एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी कि जो बिटकॉइन पंप कर रहा है, मुसलसल पंप कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी अभी तक हमें कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिखाई नहीं दी है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि मार्केट में बेतहाशा फोमो बन रहा है, लोग शॉर्ट करने से दूर भाग रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस टाइम सिर्फ लॉन्ग करने का सोच रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि जो रैली है हमसे वो मिस ना हो जाए, हर कोई कूदने की ट्राई कर रहा है, बिल्कुल ये परवाह किए बगैर कि यहाँ पर टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। बस लोग बेतहाशा, वो कहते हैं ना, अन्यवाह जो है मार्केट में कूद रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हमें लिक्विडिटी भी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है दोस्तों कि जब भी हर हफ्ते मार्केट शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज बंद होती है तो उस मौके पर सीएमई गैप्स पैदा होते हैं। ये आप सबको आई थिंक आइडिया होगा और ये भी आइडिया होगा कि हमने हिस्ट्रिकली देखा है कि 70 to 80% वो गैप्स जो होते हैं फिर बिटकॉइन वहां पर फिल आउट करने के लिए आता है। अब यहां पर अगर मैं आपको इंडिकेटर लगाकर दिखाऊं दोस्तों कि हमारे किस किस मकाम पर सीएमई गैप हमें मिल रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी एक सीएमई गैप जो है, काफी बड़ा गैप जो है वो फॉर्म हो चुका है। इसके अलावा अभी भी देखो
तो इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट ने पंप लिया है। और इसके अलावा अब जब दोबारा आज की हमारी कैंडल क्लोज होगी तो एक और गैप पैदा होगा। तो ओवरऑल नीचे की साइड पर काफी ज्यादा गैप्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर सिंपल वर्ड्स के अंदर दोस्तों बताऊं तो ये बताना चाह रहा हूं मैं सिंपली आपको कि मार्केट बेतहाशा फॉर्मो बन चुका है। लोग बिना सोचे समझे इस टाइम हाई लेवरेज के साथ रिस्क ले रहे हैं। मार्केट पंप कर रही है और एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट अभी तक पेंडिंग है, जो कि जाहिर सी बात है ज्यादा देर तक पेंडिंग नहीं रहेगी और किसी भी वक्त हमें एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकती है। जब भी आएगी दोस्तों तो वहां पर जो लोग अपने रिस्क वगैरह मैनेज करके चल रहे होंगे वो तो बच जाएंगे, बट जो यहां पर हाई लेवरेज के साथ सिर्फ वन साइडेड सोच रहे हैं वो यहां पर रगड़े में आएंगे और उनको मार्केट दोबारा से किक आउट करेगी और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर का सफर अपना स्टार्ट कर देगी। अब जो लोग वहां पर लिक्विडेट नहीं भी होंगे ऐसे किसी भी मूव के अंदर, चाहे मार्केट यहां से रिट्रेस लेती है, चाहे मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे आती है ब्रेकर अपने एरिया की तरफ, और उस एरिया में आकर जब वो देखेंगे कि जो विक है बिटकॉइन की वो नीचे भी जा रही है, उनको तो नहीं पता यहाँ पर सीएमई गैप पड़ा हुआ है, उनको फिल आउट करने के लिए मार्केट जा सकती है। वो देखेंगे मार्केट नीचे जा रही है, वो पैनिक में आके सेल करेंगे और वहां पर मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव लेकर जब ऊपर जाएगी तो सोचे फिर उनकी क्या हालत होगी। और यही दोस्तों बताना चाह रहा हूं आपको कि ज्यादा फोमो में मत आए, लेवल टू लेवल ट्रेड करें, अपने रिस्क मैनेज करना हरगिज मत छोड़े। मार्केट पंप कर रही है, मार्केट पॉजिटिव चल रही है, आने वाले दिनों में मजीद भी फंडामेंटल्स हमें पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट इन सब के बावजूद मैं आपको कहूंगा कि अपने रिस्क मैनेज करना मत छोड़े। ऐसे बहुत से मूव हमने प्रीवियसली भी इस बेयर मार्केट के अंदर देखे हैं जहां पर मार्केट बहुत पंप करती है। अगर आप लोग दोस्तों यहां पर देखो, जब मार्केट डंप हुई थी 17,000 के एरिया तक और उसके बाद जब पंप हुई थी तो वो लगभग जो मूव था ना हमारा वो तो तकरीबन 42% का मूव। और उस मौके पर दोस्तों यही हुआ था कि मार्केट जब पंप कर रही थी तो मुसलसल पंप करते करते मार्केट की वो सूरत हाल बन चुकी थी, इतना फोमो क्रिएट हो चुका था इस पॉइंट के ऊपर कि जहां पर हर कोई सोच रहा था कि बिटकॉइन जो है वो 30,000 पे जाएगा, बिटकॉइन 32,000 पे जाएगा। बट उस मौके पर दोस्तों 2 से 3 कैंडल्स के अंदर जो सारी मेहनत हुई थी महीनों की वो सारी की सारी बर्बाद हमें होती हुई दिखाई दी थी। सिंगल कैंडल्स के अंदर, सिंगल रेड कैंडल्स के अंदर मार्केट हमें डंप करती हुई दिखाई दी थी। बताने का दोस्तों मकसद सिर्फ ये है कि लेवल टू लेवल ट्रेड करो, मार्केट पॉजिटिव चल रही है, फंडामेंटली अच्छी चल रही है, बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अंधेधुंध जो है मार्केट में कूदना स्टार्ट कर दो। जब मार्केट मुसलसल डंप कर रही थी, एक के बाद एक लोअर लो लोअर हाई पॉइंट बनाती हुई नीचे जा रही थी, वहां पर भी काफी लोग अंधाधुंध घुस रहे थे, काफी लोगों ने वहां पर काफी दफा प्रॉफिट कमाया और इस तरीके से उनके अंदर मजीद कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि वो अब हर दफा प्रॉफिट कमा के निकलेंगे और उनके रिस्क जो है वो बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्या हुआ कि मार्केट एक ऊपर का मूव लिया और सारे के सारे जो शॉर्टर्स थे उनको मार्केट ने वाइप आउट कर दिया। वैसे ही दोस्तों अगर यहां पर कोई छोटा मोटा भी नीचे की रिट्रेसमेंट आती है जो कि मार्केट के लिए अगर हेल्दी भी होगी तो उन लोगों के लिए हेल्दी नहीं होगी जो यहां पर रिस्क मैनेज नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको लेवल्स भी बता दूं कि ऊपर के एरिया में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आप लोग मार्केट के ऊपर देखते हो तो कौन से एरिया तक मार्केट जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको नीचे के एरिया बता दूं कि अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो कहां पर आप लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। पहले बताऊंगा दोस्तों कि अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो हमारे पास जो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एरिया है, वो प्रीवियस हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जो अब हमारा ब्रेकर पॉइंट बन चुका है। अगर बिटकॉइन किसी मौके पर यहां से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस करके नीचे आता है तो इस एरिया में आप लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है रिस्क मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर तकरीबन हमारे पास जो एरिया है वो 20,800 से लेकर लगभग हमारे पास बनता है तकरीबन 21,400 तक। यहां पर दोस्तों आप लोग एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर बिटकॉइन यहां पर आता है। अगर किसी मौके पर बिटकॉइन आएगा तो इंशाल्लाह आपको ट्रेड बनाकर प्रॉपर तरीके से डिस्काउंट टेलीग्राम पर मैं ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह आपको दे दूं। इसके अलावा दोस्तों जो ऊपर के लेवल्स हैं हमारे पास में वो भी आपको बता दूं कि 25,000 का जो हमारा एरिया है वो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा मिड रेंज एरिया है। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन इस एरिया में आया था तो कैसा रिस्पॉन्ड किया था उसने, वो भी आप लोग देख लो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा लेवल कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास एक लोअर हाई का एरिया है वो भी आपको दिखा दूं तो वो भी लगभग दोस्तों वही बनता है, यानी कि हमारा मिड रेंज का एरिया मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 25,000 का एरिया। तो यहां पर फिलहाल के लिए 25,000 के एरिया तक बिटकॉइन आ सकता है, बट आता भी है तो वहां पर आके आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोमो का शिकार नहीं होना जब तक हमें उसके ऊपर प्रॉपर एक कैंडल क्लोजिंग ना मिल जाए। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के बिगर टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस थे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी जो आपको बताई है मैंने। अब चलेंगे आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बिटकॉइन कैसा बिहेव कर रहा है, कहां तक अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है। एक ट्रेंड लाइन लेता हूं मैं कि दिख रहा है मुझे कि ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है वो बिटकॉइन ने भी ब्रेक की है रिसेंटली।
और ये दोस्तों एक ट्रेंड मैंने रेजिस्टेंस ले लिए और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस एरिया में बिटकॉइन ऑलरेडी ब्रेकआउट ले चुका है। तो ये थोड़े से लेट हो गया हम स्कैल्प के अंदर। अब ये स्कैल्प हमारे हाथ से निकल चुकी है। अभी यहाँ पर मैं इसको लेने को आपको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टारगेट के काफ़ी ज़्यादा करीब है हम लोग। और जहाँ पर पहला हमारा टारगेट इसके अंदर हो सकता था वो ये हो सकता था, जिससे काफ़ी नज़दीक है हम लोग इस टाइम, बल्कि ऑलरेडी हम लोग इसको हिट कर चुके हैं। और सेकंड टारगेट दोस्तों इसका ये एरिया होगा यानी कि 23,100 और लास्ट टारगेट इसका होगा ये वाला एरिया यानी कि 23,300 का एरिया। तो फिलहाल दोस्तों हमारे हाथ से स्कैल्प निकल चुकी है, बट बहरहाल आपको एक बताना है मैंने कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा था। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ट्राई की है पूरी एनर्जी के साथ आपको अपने एनालिसिस देने की और मार्केट के बारे में बताने की कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ होगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरीके से मार्केट में आपने इस टाइम सरवाइव करना है। अगर तो मैं कामयाब हुआ हूं तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है कि वीडियो कैसी लगी और आप लोग मार्केट के बारे में क्या सोचते हो कि यहां से मार्केट कहां जा सकती है। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।